नमस्कार साथियों, बेलैच न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा जो भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपकी भी बकाया पेंशन चल रही है तो दोस्तों 23 सितंबर को आपकी 3 माह की जो बकाया पेंशन है जिसके 3450 रुपए हैं वो 30 सितंबर को जारी होने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा आदेश दे दिए गए हैं कि जो भी बकाया पेंशन चल रही है वो 30 सितंबर को जारी कर दी जाए। तो दोस्तों, आपकी भी यदि पेंशन 3 महीने की बकाया चल रही है तो आपकी जो बकाया पेंशन है वो 30 सितंबर को जारी होने वाली है। इसको लेकर के जो अपडेट आई है उसको हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। साथ में दोस्तों, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी अपील की गई है। क्या कुछ अपील की गई है उसको भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आप भी एक किसान हैं तो दोस्तों अवश्य ही सीएम के द्वारा किसानों से जो बड़ी अपील की गई है उसके बारे में आप अवश्य जान लीजिए। साथ में दोस्तों, गहलोत सरकार की एक और योजना को राजस्थान में बंद कर दिया गया है और इसी के साथ 2 नई योजनाएं शुरू भी कर दी गई हैं। और एक योजना के माध्यम से बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ती हो या फिर निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हो, उन सभी बेटियों को 1 लाख रुपए की सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। ऐसी कौन सी योजना है जिसमें बदलाव किया गया है, उसका नाम बदल दिया गया है और इसके अंदर जो लाभ है उस लाभ को भी बदल दिया गया है। उसके जो नियम बदले गए हैं, योजना का नाम बदला गया है, उसको हम यहाँ पर जानने वाले हैं। राजस्थान के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना की 18वीं किस्त है जिसका इंतजार है, अब किसानों की जो इंतजार की घड़ियां हैं वो 5 अक्टूबर को खत्म होने वाली है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है वो 5 अक्टूबर को जारी होने वाली है। इसको लेकर के सरकार की ओर से सूचना पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर डाल दी गई है, जिसको हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो ये किस्त 18वीं किस्त है, ये 18वीं किस्त के 2000 रुपए हैं वो इनको नहीं मिलेंगे। कौन से किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा, 2000 रुपए की राशि नहीं मिलेगी, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य कर दें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इन सभी योजनाओं के बारे में इस वीडियो में अब हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपका ही अपना ही यूट्यूब चैनल है। और आप यदि सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो अवश्य ही हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए जो भी नई नई जानकारियां होती हैं वो आपको इसी BLS न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के राजस्थान के अंदर बकाया जो पेंशन है उसको लेकर के अपडेट आई है, उसको हम जानने वाले हैं। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या फिर लघु सीमांत जो वृद्ध किसान हैं उनको पेंशन दी जाती है। और दोस्तों, राजस्थान के अंदर जैसे ही बीजेपी सरकार बनी है वैसे ही सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं उनके लिए सरकार की ओर से 2 बड़े बदलाव किए गए थे। दोस्तों, पहला बदलाव किया गया था कि प्रत्येक साल पेंशनधारियों की 15% पेंशन को बढ़ाया जाएगा। हर साल 15% पेंशन अब आगे बढ़ती रहेगी। इसी प्रकार से दोस्तों 2024 के अंदर भी 15% पेंशन बढ़ा दी गई, यानी पहले 1000 रुपये मिला करते थे, 150 रुपए 15% की बढ़ोतरी करके 1150 रुपए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा जो पेंशनधारी है उनको देना शुरू किया था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 1150 रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, एकल और जो लघु सीमांत और विशेष योग्य जन है इनको मिलना शुरू हुआ, वैसे ही दोस्तों अनेक पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो रुक चुकी है, यानी कि उनकी पेंशन अकाउंट में नहीं आ रही है, उनको उनकी जो बकाया पेंशन है वो उनको नहीं मिल रही है। अब दोस्तों, इसको लेकर के जो नई अपडेट आई है उसके बारे में हम यहाँ पर अब जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही पेंशन बढ़ाई गई है, 1150 रुपए पेंशन है जो कि सरकार की ओर से अप्रैल के महीने से दी जाने की बात कही गई थी, लेकिन फिर भी 3 महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है। दोस्तों, जून महीने की पेंशन है वो सभी पेंशनधारियों की सबके अकाउंट के अंदर जारी कर दी गई है। जून के अलावा जो जुलाई महीने की पेंशन है, इसके अलावा अगस्त महीने की जो पेंशन है, साथ में दोस्तों सितंबर का जो महीना है इसकी जो पेंशन है, यानी कि 3 महीने की जो पेंशन है वो कब पेंशनधारियों के अकाउंट के अंदर आएगी,
इसको लेकर के जो नई अपडेट आई है वो हम यहाँ पर अब जान लेते हैं। तो दोस्तों पेंशन विभाग के द्वारा कहा गया है कि पेंशन विभाग ने 3 महीने की जो बकाया पेंशन है उसको अप्रूवल करके सरकार के पास भेज दिया गया है। यानी कि दोस्तों बकाया जिनकी पेंशन है वो बकाया पेंशन पेंशन विभाग की ओर से अप्रूवल होकर सरकार के पास जा चुकी है। अब सरकार के बारे में पेंशन विभाग को अपडेट मिली है कि राजस्थान के सीएम भजनलाल हैं, वो जैसे ही इसके लिए बजट उपलब्ध करवाएंगे वैसे ही 3 महीने की जो बकाया पेंशन है 3450 रुपए वो एक साथ ही बकाया पेंशन धारियों के अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। अब दोस्तों सरकार की ओर से सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा ये बजट कब उपलब्ध करवाई जाएगी, राशि कब उपलब्ध करवाई जाएगी, तो उसके बारे में पेंशन विभाग को अपडेट मिली है कि राजस्थान के सीएम भजनलाल हैं वो 28 सितंबर को हरियाणा के अंदर जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव में 3 रैलियों को संबोधित करने के लिए 28 सितंबर को हरियाणा जाएंगे। और दोस्तों जैसे कि आपको विदित है कि 29 सितंबर को संडे की छुट्टी रहेगी और 28-29 के बाद में 30 सितंबर को सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा इस बकाया पेंशन के लिए जो राशि है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। 30 सितंबर को सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा पेंशन विभाग के द्वारा जो भी 3 महीने की बकाया पेंशन अप्रूवल करके भेजी गई है उसके लिए सरकार बजट उपलब्ध करवाएगी। और जैसे ही पेंशन विभाग को 23 सितंबर को ये राशि बकाया पेंशन की मिलेगी वैसे ही पेंशन विभाग सभी पेंशनधारियों के अकाउंट में इन 3 महीने की जो बकाया पेंशन है जो 3450 रुपए है वो ट्रांसफर करेगी, अर्थात पेंशन विभाग डाल देगा। दोस्तों यदि सब कुछ ठीक रहा, किसी भी प्रकार से यदि कोई भी तकनीकी खामी नहीं आई और कोई समस्या नहीं आई तो 30 सितंबर को जो भी बकाया पेंशन है वो सभी पेंशनधारियों के अकाउंट के अंदर पेंशन विभाग के द्वारा डाल दी जाएगी। तो दोस्तों बकाया पेंशन को लेकर के अपडेट थी जिसको हमने यहाँ पर जान लिया है। राजस्थान के किसानों के लिए भी बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त कब आएगी, क्योंकि राजस्थान के जो किसान हैं वो 18वीं किस्त का अब इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम जान लेते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त थी वो 18 जून 2024 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर कर दी गई थी और 17वीं किस्त के अंदर 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। यानी सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की राशि है वो किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी। अब दोस्तों यहाँ पर बात यह आती है कि 18वीं किस्त अब अकाउंट में कब आएगी। तो दोस्तों हो गया है कन्फर्म, इस दिन आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के 2,000 रुपए। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर 2,000 के साथ साथ 500 रुपए सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा भी दिए जाएंगे। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर 2500 रुपए किसानों को अब अक्टूबर के महीने में मिलने वाले हैं। इस योजना के पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रत्येक साल 6,000 रुपए पीएम नरेंद्र मोदी यानी केंद्र की सरकार के द्वारा 3 किस्तों में दिए जाते हैं। 17 किस्तें इसके अंदर जारी हो चुकी है जिसके माध्यम से 9 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ भी मिल चुका है। अब दोस्तों 17वीं किस्त जो जारी हो चुकी है 18 जून 2024 को, तो 18वीं जो किस्त है इसके वितरण की अक्टूबर 2024 के करीब जारी होने की उम्मीद लगाई गई थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पर उम्मीद ही नहीं। यदि हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है उसको ओपन करते हैं तो 5 अक्टूबर का मैसेज इसके ऊपर डाल दिया गया है। यदि हम अपने मोबाइल के गूगल में pmkisan.gov.in ऐसा टाइप करते हैं, यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो pmkisan.gov.in पोर्टल का जो लिंक है उसको डायल करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो वेबसाइट है, पोर्टल है, वो ओपन हो जाता है। और जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख पाते हैं। दोस्तों इस पोर्टल के माध्यम से कई सुविधाएं मिलती हैं। यदि कोई भी किसान अब नया रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकता है। कोई भी किसान यदि ई-केवाईसी करवाना चाहता है तो यहाँ पर इसके माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकता है। साथ में ही यदि आप अपनी किस्तों का स्टेटस देखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं। और इसी के नीचे दोस्तों यहाँ पर एक मैसेज इस पोर्टल के ऊपर सरकार के द्वारा डाल दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीज
18वीं इंस्टॉलमेंट यानी किस्त है वो पीएम किसान स्कीम 5 अक्टूबर 2024 को रिलीज होगी। स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दोस्तों आपको पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा 18वीं जो किस्त है वो 5 अक्टूबर 2024 को रिलीज की जाएगी, जारी की जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया ई केवाईसी पीएम किसान योजना के अंदर जो भी लाभार्थी किसान है जो रजिस्टर्ड हैं वो फार्मर ई केवाईसी जरूर करवा ले। ई केवाईसी के बारे में बताया गया है कि आप इसी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है इस पोर्टल के माध्यम से आप ओटीपी बेस भी आप ई केवाईसी कर सकते हैं। साथ में आप अपने नियरेस्ट यानी अपने पास का जो ई मित्र केंद्र है, सीएससी सेंटर जन सेवा केंद्र है, वहां पर जाकर के आप बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के माध्यम से भी ई केवाईसी कर सकते हैं। यदि आप 5 अक्टूबर से पहले ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको 5 अक्टूबर 2024 को 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और यदि आप 5 अक्टूबर से पहले पहले ई केवाईसी करवा लेते हैं तो आपको 18वीं किस्त का लाभ यहाँ पर मिलेगा। राजस्थान में ये 2000 के साथ में 500 रुपए राजस्थान के सीएम के द्वारा भी दिए जाएंगे, तो 2500 रुपए इस योजना के माध्यम से राजस्थान में किसानों को मिलने वाले हैं। क्योंकि राजस्थान के अंदर भी सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसकी तर्ज पर ही सीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई है, जिसके माध्यम से 2000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे। पहली किस्त है जिसके 1000 रुपए जारी कर दिए गए हैं, दूसरी किस्त है उसके 500 रुपए जारी किए जाएंगे और फिर तीसरी किस्त के 500 रुपए जारी किए जाएंगे। तो राजस्थान के किसानों को 2500 रुपए इस अक्टूबर के महीने में इन योजनाओं के माध्यम से मिलने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों बेटियों को लेकर के पहले एक चलाई जा रही योजना थी जिसको बंद कर दिया गया है। बेटियों के लिए राष्ट्रीय योजना चलाई जा रही थी, इसको सरकार ने अब वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है और उन्होंने एक नई योजना शुरू कर दी है, लाडो प्रोत्साहन योजना। और इस लाडो प्रोत्साहन योजना में राष्ट्रीय जो योजना थी इसको भी मर्ज कर दिया है। और जैसे मर्ज किया है, मिलाया है, वैसे ही इसे लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों इस राष्ट्रीय योजना यानी कि अब जो लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार में यदि बेटी का जन्म होता है तो सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। कैसे दी जाती है और क्या कुछ बदलाव किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो दोस्तों इस राष्ट्रीय योजना के माध्यम से पहले नियम था कि यदि सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी गरीब परिवार में बेटी का जन्म होता है और यदि वो सरकारी स्कूल में पढ़ती है, यदि सरकारी हॉस्पिटल में बेटी का जन्म होता है, सरकारी स्कूल में पढ़ती है, तो 1 लाख रुपए का लाभ इस योजना के माध्यम से मिलता था। लेकिन सरकार ने बदलाव अब ये कर दिया है कि बेटी का जन्म चाहे सरकारी हॉस्पिटल में हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, सरकारी स्कूल में पढ़े या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उन सभी बेटियों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता इस लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दी जाएगी, जिसमें 7 किस्तों के माध्यम से 1 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। साथ में दोस्तों इसमें यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीय जो योजना थी उसमें केवल परिवार में 2 बेटियों के जन्म होने पर ही लाभ मिलता था, लेकिन अब सरकार ने इसके अंदर लाडो प्रोत्साहन योजना में जो 2 बेटियों की बाध्यता थी उसको अब खत्म कर दिया है। यदि गरीब परिवार में 3 बेटियों का जन्म होता है, 4 बेटियों का जन्म होता है, तो भी इस लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए का लाभ मिलता रहेगा। दोस्तों क्या कुछ बदलाव किया गया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाली और निजी अस्पतालों में बेटियों के जन्म पर भी 1 लाख रुपए की सहायता सरकार देगी। सरकार में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में मिला दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है और उसमें बदलाव भी कर दिया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय योजना का लाभ केवल सरकारी अस्पतालों में जन्मी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली जो बेटी थी उनको लाभ मिलता था, लेकिन इस राष्ट्रीय योजना में ऐसा सरकारी स्कूल और अस्पताल का नियम होने से राजस्थान में बेटियों को लाभ नहीं मिल रहा था। तो इसमें बताया गया कि इस राष्ट्रीय योजना के माध्यम से केवल 1.41% बेटियों को ही तीसरी किस्त मिल पाई, यानी कि फिर बेटियों को लाभ मिलना बंद हो गया। जैसे ही बेटी प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ने लगी वैसे इस राष्ट्रीय योजना का लाभ मिलना बंद हो जाता था। इसलिए सरकार ने ये नई लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की है और इसके अंदर बदलाव किए गए हैं।
9 वर्षों का यदि हम आंकड़ा देखते हैं तो पहली किस्त 9 साल के अंदर 38 लाख बेटियों को मिली, दूसरी किस्त 29 लाख को मिली और तीसरी किस्त केवल 54,000 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल पाया है। दोस्तों यहाँ पर बेटियों की जो संख्या की बाध्यता थी उसको भी सरकार ने इस योजना में अब हटा दिया है। निजी स्कूलों में पढ़ने वाली, निजी अस्पताल में जन्म लेने वाली बेटी को भी अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। बेटियों की जो संख्या की बाध्यता थी उसको भी हटा दिया गया है और यदि किसी भी प्रकार से एक किस्त बेटी को नहीं मिलती है तो अगली किस्त बेटी को मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए कारण भी यहाँ पर बताना होगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि जन्म के समय पहले सेविंग बॉन्ड दिया जाता था, अब उसकी जगह सरकार केवल संकल्प पत्र देगी और यहाँ पर ये 7 जो किस्त है उसके माध्यम से 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। ये राशि कैसे मिलेगी? तो दोस्तों जैसे ही बेटी का सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म होगा तो 2500 रुपए की राशि मिलेगी। दूसरे साल टीकाकरण पूर्ण होने पर 2500 रुपए मिलेंगे और यदि किसी भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल के अंदर बेटी पढ़ने के लिए एडमिशन लेती है तो 4000 की तीसरी किस्त मिलेगी। 6वीं क्लास में प्रवेश लेगी तो चौथी किस्त के रूप में 5000 मिलेंगे और 10वीं क्लास में एडमिशन लेगी तो 11,000 रुपए की 5वीं किस्त मिलेगी। 12वीं क्लास में प्रवेश लेगी, एडमिशन लेगी तो 25,000 की 6वीं किस्त मिलेगी और स्नातक परीक्षा पास करने के बाद में 50,000 की 7वीं किस्त मिलेगी। इस प्रकार से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता बेटी को इस लाडो प्रोत्साहन योजना में मिलेगी। सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में जन्म लेने वाली, सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली सभी बेटियों को इस योजना का अब लाभ मिलेगा। दोस्तों आपके परिवार में या आसपास रिश्तेदारी में कहीं भी बेटी का जन्म होता है तो आप उनको लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में अवश्य बताएं ताकि उनको 1 लाख रुपए का लाभ हो सके। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान के किसानों से अपील की गई है कि यदि कोई भी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी फसल का बीमा करवा रखा है और यदि किसी भी प्रकार से उसकी फसल बीमा में कोई भी शिकायत है या कोई भी किसी प्रकार की खामियाजी है, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो दोस्तों उसके लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है किसानों के लिए। 1444 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस पर किसान फसल बीमा से संबंधित जो भी कोई शिकायत है उसको दर्ज करवा सकता है। तो दोस्तों यदि आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपनी फसल का बीमा करवा रखे हैं और फसल बीमा को लेकर के किसी भी प्रकार से यदि आपको कोई भी शिकायत है तो आप 1444 टोल फ्री नंबर पर घर बैठे कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कैसे कराएंगे? तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1444 पर आपको कॉल करना होगा। जैसे आप कॉल करेंगे और सामने से कॉल को रिसीव किया जाएगा तो वहां पर आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उनकी जानकारी देनी होगी। आपकी समस्या क्या है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। जैसे आप दस्तावेज जानकारी देंगे, समस्या की जानकारी देंगे, वैसे ही आप फिर टिकट आईडी प्राप्त करेंगे और टिकट आईडी प्राप्त करने के बाद में दोस्तों जैसे ही आपका फोन कटेगा वैसे ही आपके उसी नंबर पर आपने जो शिकायत दर्ज करवाई है उससे संबंधित संदेश का एक एसएमएस यानी कि मैसेज भी आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों जैसे आपको मैसेज प्राप्त होगा तो आपको फिर एक काम अवश्य करना है। तो दोस्तों आपको अपनी शिकायत पर फॉलो अप जरूर कर देना है। इस प्रकार से आप फसल बीमा से संबंधित कोई भी शिकायत है तो आप यदि किसान हैं तो अवश्य ही इस नंबर टोल फ्री नंबर पर आप अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। साथ में दोस्तों यदि आप किसान हैं और खेती से संबंधित, बाग बगीचे से संबंधित जो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? उसके लिए एक मोबाइल ऐप जारी कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से इसको यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। एक यहाँ पर बच्चा है जो कह रहा है कि अरे ताऊ ये कृषि विभाग की योजनाएं हैं, इनकी जानकारी कहाँ पर मिलेगी? तो ताऊ बता रहे हैं कि अरे छोरे राज किसान सुविधा ऐप पर जाकर के आप सारी जानकारी ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप यदि एक किसान हैं और किसी भी योजना से संबंधित आप जानकारी लेना चाहते हैं और योजना के माध्यम से किस प्रकार से सब्सिडी मिलती है, कितनी मिलती है, उसकी जानकारी आप इस मोबाइल ऐप से ले सकते हैं। किसानों के लिए बनाई गई राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान साथी, कृषि साथी, किसान
कृषि और बागवानी संबंधी जो योजनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई जो अनुदान है, सब्सिडी है, उसकी जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा और ऑनलाइन आप आसानी से योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि सरकार की ओर से मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है और इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप आसानी से राजस्थान सरकार की जो भी जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। राज किसान जो मोबाइल ऐप है, इसको आप अपने मोबाइल में यदि डाउनलोड करते हैं गूगल से या प्ले स्टोर से, तो दोस्तों राज किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की कोई भी जो खेती से जुड़ी हुई योजना है, उससे जो अनुदान या सब्सिडी मिलती है, उसकी पूरी जानकारी घर बैठे आप ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर पशुपालकों के लिए एक टीकाकरण अभियान चला दिया गया है। 25 अक्टूबर तक चलेगा टीकाकरण अभियान। 25 अक्टूबर तक टीकाकरण अभियान पशुपालकों के लिए चलाया गया है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि बताया गया है कि फरवरी मार्च में अधिक असर रहेगा, यानी कि पशुओं के खुर पक्का और मुंह पक्का जो बीमारी होती है वो शुरू हो चुकी है। और दोस्तों बताया गया है कि ये बीमारी अब आगे फरवरी मार्च के महीने में जाकर के और भी भयंकर विकराल रूप धारण कर सकती है। तो सरकार ने खुरपक्का और मुंह पक्का बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है, टीका लगाना शुरू कर दिया है, जो 25 अक्टूबर तक राजस्थान में चलेगा। दोस्तों यदि आप पशुपालक हैं, पशु रखते हैं, गाय भैंस रखते हैं, तो अवश्य ही आप खुरपक्का और मुंह पक्का का टीका अपने पशुओं को जरूर लगवा ले। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपके जो भी नजदीकी पशु चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, उसमें जो पशु डॉक्टर है उससे आपको संपर्क करना होगा और संपर्क करके आपको अपने पशुओं के 25 अक्टूबर से पहले पहले खुरपक्का और मुंह पक्का जो टीकाकरण अभियान चलाए गए हैं, इस टीकाकरण के माध्यम से आप अपने पशुओं के टीका अवश्य लगवाएंगे, यानी कि आप इंजेक्शन जरूर लगवा लेंगे। क्योंकि दोस्तों ये बीमारी है, ये फरवरी मार्च के अंदर अधिक फैल सकती है, ऐसे आसार राजस्थान में लगाए गए हैं। तो आप अवश्य ही अपने पशुओं की टीकाकरण लगवा लें। नजदीकी जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके जो सरकारी पशुओं के डॉक्टर हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं और उनको अपने घर बुला करके आप पशुओं के ये खुरपक्का और मुंह पक्का जो बीमारी है आगे जो विकराल रूप धारण कर सकती है, इसके आप टीके लगवा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों अवश्य ही आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं और किसी भी योजना से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो दोस्तों आप इस BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।